अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, नई अपडेट्स आ गई हैं 9 क्लास के रिज़ल्ट के बारे में 2025 के हवाले से। जी हाँ, इस वीडियो में 9 क्लास के रिज़ल्ट के बारे में 2025 के हवाले से चंद एक अहम मालूमात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखना है। इसमें मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताने वाली हूँ, एक स्टूडेंट अपने एक सब्जेक्ट में से कितने नंबर हासिल करेगा तो वो उस सब्जेक्ट में पास होगा। इसी तरह एक स्टूडेंट अपने सब सब्जेक्ट्स में से कितने नंबर हासिल करेगा तो वो अपने सब सब्जेक्ट्स में से पास होगा। इसी तरह मैं आप लोगों को ये भी बताने वाली हूँ कि आपका रिजल्ट किसी तरह आप लोगों को मिलेगा, वो कैसा होगा। और इस वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखना है ताकि आप लोग मेरी इस तमाम वीडियो से हर किस्म की मालूमात से बाखबर रहे। तो जी, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि स्टूडेंट कितने नंबर लेंगे तो वो पास होंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट है इंग्लिश का। इंग्लिश के टोटल मार्क्स होते हैं, आप लोगों ने पेपर दिया, आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा, लेकिन जो भूल गए हैं जिनको जानना है मैं बता देती हूँ। 75 टोटल मार्क्स हैं और इसमें से जिसने 25 नंबर हासिल कर दिए वो पास है। अगर किसी ने 24, 23 नंबर हासिल किया तो वो फेल में आ जाएगा, पास में नहीं आएगा। ये और इसकी परसेंटेज है बोर्ड के हिसाब से 33%। बोर्ड के हिसाब से इसकी 33%। फिर आ जाती है जी मैथ की बारी। मैथ के भी यही टोटल मार्क्स हैं 75 और इसमें से जिसने भी 25 नंबर ले लिए तो वो पास है और जिस तरह नीचे लेगा तो वो फेल ही होगा। फिर इसकी भी बोर्ड के हिसाब से 33%। फिर आ जाती है जी उर्दू की बारी। उर्दू के भी टोटल मार्क्स 75 हैं और इसकी परसेंटेज, इसके जो से मार्क्स अगर आप लेंगे 25 तो आप पास हैं, इससे नीचे तो फेल। परसेंटेज इसकी भी 33.5। फिर आ जाती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ये थोड़ी सी ज़्यादा दिलचस्प बुक और थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन बहुत मज़े की होती है। बाद में इसके टोटल मार्क्स हैं 16। इसमें से जिसने 20 मार्क्स ले लिए हैं वो पास है, वो पास स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं, पास। फिर इसकी भी बोर्ड के हिसाब से परसेंटेज 33। फिर आ जाती है फ़िज़िक्स की बारी। फ़िज़िक्स के भी जो टोटल मार्क्स हैं वो 16 है और जिसने इसमें से 20 मार्क्स ले लिए वो पास है और इसकी भी बोर्ड के हिसाब से 33% है। बाद में आ जाती है बायो के। कुछ स्टूडेंट्स बायो के होते हैं और कुछ स्टूडेंट कंप्यूटर के होते हैं और मैं आप लोगों को फिर दोनों ही बता देती हूँ। ये मैं बायो का और ये मैं कंप्यूटर का बताऊँगी। बायो का जो से बुक होती है थोड़ी टफ होती है। बायो के जो टोटल मार्क्स हैं वो 60 हैं और जिसने इसमें से 20 मार्क्स हासिल कर लिए वो पास बच्चों की कैटेगरी में आ जाता है, ये इसका है। फिर आ जाती है जी कंप्यूटर की बारी। कंप्यूटर के टोटल मार्क्स 50 हैं और इसके जो से टोटल मार्क्स हैं वो 20, ये भी आ जाती है पास बच्चों की 20 नहीं, इसके 17, ये पास बच्चों की कैटेगरी में आ जाता है। बाद में आ जाती है इस्लामियात की बारी। इस्लामियात का जो सा पेपर होता है थोड़ा लेंथी होता है और इसी हिसाब से इसके मार्क्स भी थोड़े ज़्यादा है। इसके मार्क्स आ जाते हैं पूरे 100 और इसमें से जिसने 33 मार्क्स हासिल कर लिए वो बच्चा पास बच्चों की कैटेगरी में आ जाता है। बाद में जी आ जाती है तर्जुमातुल कुरान। तर्जुमातुल कुरान जो होता है ये सुन भी लेते हैं और ये लिखवा भी लेते हैं, उस हिसाब से इसका होता है जी 50। इसके टोटल मार्क्स 50 हैं और इसमें से जिसने 17 मार्क्स हासिल कर लिए ये बच्चा पास बच्चों की कैटेगरी में आ जाता है। तो जी जिसके इससे नीचे मार्क्स आए आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बिल्कुल परेशान नहीं होना, कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी आप लोगों के रिज़ल्ट नहीं आया तो आप लोग अल्लाह ताला से दुआ कीजिए ताकि आप लोगों के रिज़ल्ट अच्छे तरीके से आए। कमेंट में आप लोगों ने लाजमी आमीन लिखना है। और दूसरी बात ये, जो बच्चा फेल हो जाएगा किसी ने टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप लोगों ने अपने पेपर की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है ताकि जब अगले साल 9 क्लास के स्टूडेंट के पेपर हों, जिस पेपर में आपकी सप्ली आई होगी, आप फेल होंगे, आप उस पेपर की जाके तैयारी कर। जिनके नंबर्स इन नंबर से कम आए हैं, आप लोग अगर फेल हो जाएंगे, अभी तो रिज़ल्ट नहीं आया, जब आएगा आप लोग फेल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे, वैसे तो अल्लाह ना करे, सब ने आमीन लिखना है कि आप लोगों का रिज़ल्ट बहुत अच्छे तरीके से, कमेंट में ज़रूर आप लोगों ने आमीन लिखना है। दूसरी बात क्या है, जिसके नंबर कम हो जाते हैं कि बिल्कुल दिल बर्दाश्त नहीं होना, कमज़ोर नहीं बैठना कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, मैंने नहीं करना। आप लोगों ने जितनी एफ़र्ट पहले की उससे डबल ट्रिपल एफ़र्ट करनी है कि मैं इससे बढ़कर नंबर हासिल करूँगा।
और आप लोगों ने आप 10 क्लास में चले जाएंगे। अगर आपके नंबर कम आए हैं तो कोई मसला नहीं, आप 10 क्लास में चले जाएंगे। तो फिर आप लोगों ने 10 क्लास में जाकर 10 क्लास के साथ साथ आपने 9 क्लास के पेपर की तैयारी करनी, जिसमें आप फेल हो चुके हैं। आपने उसकी एफर्ट करनी है उस पेपर की कि मैं इसमें नंबर अब डबल लूँगा। फिर आपने जब 9 क्लास के अगले साल जब 9 क्लास के पेपर की बारी आएगी, आपने 10 क्लास के साथ 9 क्लास के पेपर अपने देने हैं, तो आप लोग इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो उसी बात अब आ जाते हैं हम खुशखबरी की तरफ। जिस तरह कि आप लोगों को मैंने वीडियो के पहले पार्ट्स में कहा था आप लोगों को कि मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि अगस्त का महीना स्टार्ट होने लगा है, सिर्फ 2 दिन रहते हैं और अगस्त के महीने के पहले हफ्ते में आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। किस तारीख को? 6 अगस्त 2025 में, ठीक है। 6 अगस्त 2025 में आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। सुबह तो अगस्त में आने वाला है 10 बजे, पूरे 10 बजे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ये करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के नंबर आएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने कमेंट में लाजमी आमीन लिखना है, ताकि सब जो भी पढ़े आमीन पढ़े और आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से हो। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो को पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के आने वाली मज़ीद वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। खुदा हाफिज़।